हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग कर्नाट वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्नाट वंश जो था वो मिथिला के क्षेत्र में था। तो हम आगे इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कर्नाट वंश, इसके संस्थापक जो थे वो नान्यदेव थे। इसका जो मुख्य क्षेत्र था वो तिरहुत और मिथिला का संयुक्त क्षेत्र था और इसी क्षेत्र पर इस वंश का शासन हुआ करता था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ नेपाल थी। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय जो था नरसिंह देव यहाँ के शासक थे। नरसिंह देव यह देखा कि इसके साथ लड़ाई करने से हमारा वंश पतन हो जाएगा, इसलिए उसने क्या किया कि नजराना और भेंट देना शुरू कर दिया और बख्तियार खिलजी को सहयोग प्रदान किया, जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने कर्नाट वंश का पतन नहीं किया। मिथिला के क्षेत्र में विजय गैसुद्दीन तुगलक के समय जो हुआ, जब गैसुद्दीन तुगलक जो है बंगाल के अभियान पर निकला था 1324-25 में, तो उस समय जो कर्नाट वंश था उसको भी उसने पतन कर दिया और इस समय जो कर्नाट वंश का शासक था वो हरि सिंह देव था। अंतिम शासक हरि सिंह देव था। वे एक महान समाज सुधारक के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे और जाने जाते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में सल्तनत काल। बिहार में सल्तनत काल। सल्तनत काल में दिल्ली एवं बंगाल के बीच युद्ध का अखाड़ा बिहार बना। इल्तुतमिश पहला सल्तनत सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान शुरू किया। इसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, लेकिन ये अस्थायी नहीं रहा। सबसे अस्थायी अधिकार तुगलक काल में हुआ, जब बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ और ये नियंत्रण गैसुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में कर्नाट वंश पर आधिपत्य स्थापित किया। फिरोज शाह भी अपनी बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों से उसके द्वारा अनुदान दिए जाने के प्रमाण मिले। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 13वीं सदी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नसीरी में बिहार का नाम उल्लेखित किया गया है। बिहार में अफगान सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। बाद में इब्राहिम लोदी आया और उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के साथ जब पानीपत का लड़ाई लड़ता है और इब्राहिम हारा जाता है बाबर से, जैसे ही हार जाता है तो दरिया खान नुहानी को एक स्वतंत्र क्षेत्र मिल जाता है और उसका पुत्र जो है बहार खान नुहानी जो है ये बन जाता है बिहार क्षेत्र का प्रशासक। शुरू में तो बहार खां जो है ये माना कि हम मुगलों के अधीन रहेंगे, लेकिन बाद में उसने स्वतंत्र क्षेत्र रखने की घोषणा कर दी। दरिया खां के समय तक सल्तनतों के आगे झुकते थे। ये बाद में इन्होंने ये महसूस किया कि हम स्वतंत्र शासन चला सकते हैं और इस तरह से बहार खां नुहानी ने जो स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर बिहार में एक तो बहार खां नुहानी था जिन्होंने बाबर से पराजय प्राप्त की थी, जिसमें महमूद लोदी प्रमुख था। वो भी भाग करके बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बिहार में अब दो प्रकार के अफगान थे, एक बहार खां नुहानी और दूसरा महमूद लोदी। बाबर को यह पता था अगर हमको सत्ता सुदृढ़ करनी है तो इन अफगानों को पराजित करना होगा। बाबर ने बिहार के क्षेत्र में अफगानों को हराने के लिए आक्रमण किया, जो कि 1500 ईस्वी में घाघरा के युद्ध के रूप में प्रचलित है और इसमें उन्होंने फिर अफगानों को पराजित किया। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर दिया और वो मर गया। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं जो सत्ता में आया, लेकिन फिर भी यहाँ के अफगान पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए थे। थैंक यू।